याद रखना, शॉर्टकट कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। घूम फिर के आप फिर से हाईवे पे आ जाओगे, फिर बोलोगे कि टाइम वेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया हुआ है और बाग की विमाएं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्योंकि आयत है, आयत की दो ही विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार और अच्छे से पढ़ो। देखो ये दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना, ठीक है। लंबाई है चौड़ाई से, यानी कि कंपेयर किससे किया गया है, चौड़ाई से कंपेयर किया गया है। तो भाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन, लंबाई। जिससे अधिक है, जिससे कंपेयर किया जा रहा हो, है ना, जिससे तुलना की जा रही हो, उसको एक्स लो। तो भाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितनी पता नहीं, तो सबसे पहले आप करो कि माना चौड़ाई है वो x मीटर है, ठीक है। तो माना बाग की चौड़ाई, कितनी है, x मीटर। अब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ये हो जाएगा। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक क्या है, लंबाई। ये तो अपने को क्या है, मान लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर अपने को दिया है कि भाई अर्ध परिमाप है वो 36 है। तो सबसे पहले देखो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है ना, किसका, आयत का, क्योंकि जो बाग है वो आयताकार है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है, ठीक है। दिया क्या है, अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। अब बराबर के इधर अगर आपने आधा किया है तो बराबर के इधर भी आधा करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और ये अपने को दिया है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार जो अर्ध परिमाप है ना, वो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर, है ना। क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। फिर क्या, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अर्ध परिमाप 36 है। अब देखो यहाँ से अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो दे रखी है अपने को 36। लंबाई कितनी है, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितनी है, x, किसके बराबर आ गए, 36, ठीक है। अब देखो x और x मिलके कितने हो गए, 2x प्लस का 4 बराबर 36। यहाँ से प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4। 2x बराबर 36 में से 4 गए तो पीछे बच गए 32। x बराबर कितना आ जाएगा, 32/2। 2 गुणा में इधर आ गए तो भाग में, 2 से काटोगे तो 16 दूना 32, यानी कि x का मान 32 आया। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो बाग की
चौड़ाई, भाग की चौड़ाई कितनी आ गई है? भाग की चौड़ाई आ गई है x 16 मीटर। तो फिर भाग की लंबाई कितनी है? x + 4, यानी कि 16 प्लस x का मान 16 है, 16 + 4 कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना था, एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिससे तुलना की जाए ना उसको x लो। इसने कहा कि भाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो भाई चौड़ाई ज्ञात होगी तभी तो उसे 4 मीटर अधिक करोगे, तो चौड़ाई x ले लो, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ से निकाल दो और समीकरण सॉल्व कर दो, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रहा है एक रेखिक समीकरण आपको दी गई है, फिर आपको एक और रेखिक समीकरण बनानी है जिससे दोनों क्या करें, प्रतिच्छेद करें, या समांतर हो या फिर समपाती हो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको एक रेखिक समीकरण दी है 2x + 3y - 8 = 0। क्या दे रखे हैं रेखिक समीकरण? 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये समीकरण आपको दी हुई है। अब आपको इस समीकरण से एक और दूसरी समीकरण बनानी है जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। इसी समीकरण से दूसरी समीकरण एक और बनानी है जिससे समांतर हो और समपाती हो। इस तरीके से करना है। ठीक है, प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक ये समीकरण दे रखे हैं, अब आप एक ऐसी समीकरण बनाओ कि जो रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें। देखो ये एक रेखिक समीकरण है, तो एक रेखिक समीकरण से एक ग्राफ बनेगा। तो एक और रेखिक समीकरण बनाओ जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करें इसका मतलब वो जो रेखाएं हैं दोनों का अनुपात क्या होता था, प्रतिच्छेद में अनुपात क्या होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब उनका अनुपात ऐसा हो, a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1 a2 का तो मान दिया हुआ है, b1 b2 का मान ऐसे निकालो जो ऐसा नहीं हो। इसका मतलब क्या है, देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, ≠ अब बटे में अब देखो यहाँ पर अगर आप 2/3 करोगे तब तो क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि आपको इस जगह पे 2 नहीं करना है और इस वाले जगह यानी कि y का गुणांक 3 नहीं करना है। तो आप ऐसा करो कि भाई इसका गुणांक इसकी जगह लिख दो और इसका गुणांक इसकी जगह लिख दो, है ना। तो समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी 3x + 2y, इसको ऐसे रहने दो, बराबर 0। अब देखो a2 कितना है 3, b2 कितना है 2, तो a1/a2, ठीक है, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है 2, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये समीकरण है, ये अपना आंसर हो जाएगी। यानी कि इन दोनों को बराबर नहीं करना, मतलब x के गुणांक जो हैं एक जैसे नहीं होने चाहिए, y के गुणांक एक जैसे। एक जैसे का मतलब है कि उसका तुल्य भिन्न भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे और समझाऊंगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भाई यही समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण है। अब आपको एक ऐसी समीकरण बनानी है, ऐसी समीकरण बनानी है कि जो रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या हो, समपाती हो। दूसरे में रेखाएं समांतर हो। अब देखो रेखाएं समांतर कब होती हैं, रेखाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर कब होती है, जब कंडीशन क्या होनी चाहिए समांतर होने के लिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। यानी कि
इसका गुणांक और इसका गुणांक है, ये तो बराबर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन तीसरा है c बराबर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर a1/a2 है नहीं अपने पास, ठीक है। तो देखो आपको दूसरी समीकरण ऐसी लेनी है जिससे ये a1 और b1 बराबर हो, ठीक है, a1 a2 और b1 b2 बराबर हो। देखो ये यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, 2 है 3 है, तो इसका आप ऐसा करो कि समतुल्य भिन्न बनाओ। क्या बनाओ? समतुल्य भिन्न। छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा है समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये 2/3 है। अब इसकी समतुल्य भिन्न का मतलब है कि भाई इसको इससे गुणा कर दो। 2/3 की समतुल्य भिन्न है मतलब 3/3 से गुणा कर दो। 2/3 की समतुल्य भिन्न है मतलब 4/4 से गुणा कर दो। तो आप 2/2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है। तो सभी का मान तो क्या है? बराबर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भिन्न और ये भिन्न बराबर कब होगी? जब दोनों भिन्न क्या हो? समतुल्य हो। बराबर कब होगी? जब दोनों क्या हो? समतुल्य। तो समतुल्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब देखो ये 2 है ये 3 है, आप ऐसा करो इसको 2 से गुणा कर दो दोनों को, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 4x। इसी को भी 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 6y, ठीक है। माइनस के अब यहाँ -8 है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको 2 से मत करना है, इसको 2 से करोगे तो फिर ये भी बराबर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसा करो, इसकी जगह पे आप प्लस माइनस का 9 लिख दो ताकि बराबर नहीं होगा, बराबर 0। अब देखो ये तो है अपने a2 का मान, b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। अब ये वाली कंडीशन लगा के देखो दोनों में सेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। a1/a2 का मान कितना आ गया? a1 का मान है अपने कितना? 2। a2 का मान है 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। b1/b2, b1 का मान है 3, b2 का मान कितना है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गया है। c1/c2, c1 का मान कितना है? -8 और c2 का मान है -9। कितना आ जाएगा? 8/9। तो इस तरीके से अपना जो दूसरी ये समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, समान रेखाएं समांतर हो, इसलिए दूसरी समीकरण कौन सी हो जाएगी? ये। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट मतलब ये समीकरण दे रखी है आपको 2x + 3y - 8 = 0। अब आपको क्या करना है? ऐसी समीकरण बनानी है कि रेखाएं क्या हो? संपाती। रेखाएं संपाती कब होती हैं? भाई ये रेखाएं दूसरी रेखा इसके ऊपर से जाए, इसका मतलब बिल्कुल इसी की तरह ही तो समीकरण बनाना है, यानी कि गुणांक समतुल्य होने चाहिए। भाई इसके जैसा समीकरण बनाना है लेकिन गुणांक अलग दिखने चाहिए। अलग दिखने का मतलब है कि इसके समतुल्य बनानी है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पूरी समीकरण को किसी से भी गुणा कर दो। 2 से कर दो, 3 से कर दो, 3 से कर देता हूँ। तो ये 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस ये 3 से किया तो 9y और ये 3 से किया तो कितना हो गया? 8 या 24 = 0। तो ये देखो ये दोनों संपाती है। ये समीकरण और ये समीकरण एक जैसी, इसमें वापस 3 का भाग दो तो ऐसी कैसी बन जाएगी, है ना। इसमें a1/a2 का मान निकाल दो। a1 का मान कितना है? 2। a1/a2 का मान है 6। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। b1/b2, b1 का मान है 3, b2 का मान है 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये भी 1/3, ये भी 1/3। और तीसरा c1/c2 माइनस के 8/-24, माइनस से माइनस कट गए, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तब रेखाएं क्या हो जाती हैं? संपाती। तो अपने तीसरे का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल आसान है। ओके, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरण से आपको ग्राफ खींचने हैं। तो दोनों समीकरण से जब ग्राफ खींचोगे तो उसके बाद में जो एक्स अक्ष है वो जो है इन दोनों समीकरण से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने और बताना है कि वो त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो देखो 2 समीकरण कौन कौन से हैं अपने पास दिया है, 2 समीकरण दिए हुए हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो दे रखा है x प्लस वाई प्लस का 1 बराबर 0, है ना, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो इन दोनों से अपन ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है सब, है ना। तो देखो समीकरण फर्स्ट से इसका ग्राफ खींचना है, इसका मतलब आप एक को उधर लेके जाओ, सबसे पहला काम है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब आप एक बार क्या करो, x को 0 रखो। तो x को 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा भाई माइनस का y बराबर माइनस का 1, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो सारणी भी है उसको साथ में बनाते चलो, ठीक है। सारणी है कि भाई ये x है, ये y है। x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 1। अब y को 0 रख दो, ठीक है। y को जैसे 0 रखा, है ना, तो क्या हो जाएगा? y को 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा -1। कब? जब y को 0 रखा तो x बराबर -1। तो अपने पास पहले वाले समीकरण से ये आ गया। दूसरा वाला समीकरण देखो, तो पहले इसको इस तरीके से लिख दो कि 3x प्लस का 2y बराबर माइनस के 12, उधर गए तो प्लस के 12। अब आप क्या करो, पहले x को 0 रखो, है ना, साथ में सारणी बनाते जाओ। ये x y, पहले आपने x को 0 रख दिया, सारणी में साथ साथ लिखते जाओ, नहीं तो क्या है, कोऑर्डिनेट गलत लिखे जाते हैं, हो सकता है गलती हो जाती है। तो x बराबर जैसे मैंने 0 किया तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो पीछे कौन बचा? 2y बराबर 12। तो y बराबर कितना? 12/2, यानी कि कितना आ गया? 6। y बराबर 6। अब आप क्या करो, y को 0 करो, y को 0 किया तो ये 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12, है ना। तो x बराबर 12/3, x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4। तो अपने पास इस वाले समीकरण के भी 2 बिंदु है, इस वाले समीकरण के भी 2 बिंदु है। अब अपन बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में ये है 0, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट हैं वो है कौन कौन से, देखो लिख देता हूँ। एक ये इसके एक ये सेंटीमीटर है, आप ग्राफ में बनाओगे तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। एक सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ मैं, इसके रफली बना रहा हूँ। ठीक है। अब देखो पहले वाले में क्या प्लॉट करोगे? 0,1, तो x बराबर 0, y बराबर 1, ये वाला बिंदु है 0,1। दूसरा है -1,0, यानी कि x का मान -1, x का मान -1, y का मान 0, ये वाला x का मान -1, y का मान 0। तो यहाँ पे लिख दो भाई, ये तो बिंदु है -1,0 और ये है अपने 0,1, ये वाला बिंदु है ना। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है वो भी आप लिख देना। ये ग्राफ है x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। अब दूसरे वाले इससे ग्राफ बनाते हैं। x बराबर 0, y बराबर 6,
x बराबर 0, y बराबर 6, ये रहा 0,6। दूसरा है x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0। तो ये दोनों है, इन दोनों को आप क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, मिला दिया। फिर इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दो, क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसने कहा है कि ये जो त्रिभुज बना है किससे, x अक्ष से त्रिभुज कौन सा बना है, देखो यहाँ से लेके ये जो बिंदु है -1,0, ये तो है x अक्ष, और इससे ये बना है त्रिभुज। तो x अक्ष और इससे त्रिभुज जो ये बना है, इसको पहले तो अपन ने छायांकित कर दिया। अब इसके जो शीर्ष है ना, इसके निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो शीर्ष के निर्देशांक कौन कौन से, देखो पहला तो ये रहा शीर्ष के निर्देशांक -1,0, दूसरा ये रहा 4,0, तीसरा ये निर्देशांक है ना, तो ये निर्देशांक कौन सा हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल स्केल से नीचे मिलाओगे तो ये 2 पर आएगा। किस पर आएगा, 2, और इसको इधर मिलाओगे तो किस पर आ गए, 3 पर आ गए। तो ये हो जाएगा 2,3, तो तीसरा आ जाएगा 2,3। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे 3.2। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर करते रहिए, नहीं तो पढ़ाई को तो चालू ही रखें। ओके, थैंक यू।